इन 3 महिलाओं को नहीं करना चाहिए नवरात्रि का व्रत, भले ही यह गलत हो। माँ दुर्गा बहुत क्रोधित हो जाती है। नमस्ते, स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इन 3 प्रकार की महिलाओं को कभी भी नवरात्रि नहीं मनानी चाहिए। अगर ये महिलाएं व्रत रखने की जिद करेंगी तो उन्हें व्रत का विपरीत फल मिलेगा। इसके बदले माँ दुर्गा ने उन्हें दंड दिया। शास्त्र स्पष्ट रूप से ऐसी महिलाओं को व्रत करने से रोकते हैं। दोस्तों, हर साल नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि के दौरान देवी माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आती है। इसलिए हमें नवरात्रि के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे हमारी माँ नाराज हो जाए। देवी माँ को नाराज करने की इस हरकत का उल्लेख शास्त्रों में भी मिलता है। जो लोग ये काम करते हैं उनसे माता कभी प्रसन्न नहीं रहती है। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ कामों से रूबरू कराएंगे और 3 ऐसी महिलाओं से मिलवाएंगे जिन्हें किसी भी कीमत पर नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। खैर, हर कोई उपवास कर सकता है, व्रत हर कोई कर सकता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, लेकिन 3 स्त्रियों को भूलकर भी व्रत नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसी महिलाओं के आसपास हैं तो आपको उन्हें व्रत न करने की सलाह देनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हमें नवरात्रि के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और किन महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो सभी को यह याद रखना चाहिए कि नवरात्रि के दौरान मांस मदिरा का सेवन वर्जित है। खास तौर पर इन 9 दिनों में मांस खाना उचित नहीं होता है। मांस एक तामसिक पदार्थ है जो दूसरे जानवरों को मारकर बनाया जाता है। अगर आप देवी माँ के भक्त हैं तो नवरात्रि के दौरान भूलकर भी मांस न खाएं। दूसरी बात दोस्तों, नवरात्रि के दौरान शारीरिक संपर्क न करें। इन 9 दिनों में हमें अपने शरीर और मन को शुद्ध रखना चाहिए। शारीरिक संपर्क से हमारा रोजा टूट जाता है, इसलिए इसका सख्ती से पालन करना चाहिए। अविवाहित व्यक्तियों को इन 9 दिनों का व्रत रखना चाहिए। तीसरी बात दोस्तों, नवरात्रि के दौरान किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। जुए में स्थित है, कभी भी किसी महिला पर हाथ नहीं उठाना चाहिए और कभी भी किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्तों, रानी यह सब देखती है। जो भी दोषी पुरुष महिलाओं के खिलाफ हिंसा करता है उसे माँ दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ता है। माँ दुर्गा उस आदमी को सजा जरूर देंगी। चौथी बात यह है कि नवरात्रि के दौरान मित्रों और जानवरों को नहीं सताना चाहिए, चाहे वह सांप हो या बग, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 5वीं बात दोस्तों, नवरात्रि के दौरान जमीन पर सोना बहुत शुभ होता है। इससे माँ दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न हो गई। नवरात्रि के दौरान घर कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घर में देवी माँ के लिए अखंड ज्योत जलाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा किसी न किसी रूप में आपके घर आएंगी। यदि परिवार में कोई भी आपको आशीर्वाद नहीं देता है तो वह अपनी माँ के आशीर्वाद से वंचित हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि किसे नवरात्रि नहीं मनानी चाहिए। दोस्तों, पहली वह महिला है जो पति के होते हुए भी किसी दूसरे पुरुष के साथ रिश्ते में है, अर्थात वह स्त्री जिसका एक से अधिक पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध हो। इन महिलाओं को भूलकर भी नहीं करना चाहिए नवरात्रि का व्रत। ऐसी स्त्री से माता कभी संतुष्ट नहीं होती। किसी भी महिला को केवल अपने पति के प्रति वफादार रहना चाहिए। किसी भी पुरुष को अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो पुरुष एक से अधिक स्त्रियों के साथ संबंध में हैं, उन्हें भी यह व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को माँ दुर्गा कभी माफ नहीं करेंगी। दूसरी बात दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में महिला व्रत ठीक से नहीं कर पाती है और व्रत बीच में ही टूट सकता है। ऐसे में महिलाओं को व्रत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी है एक रजस्वला महिला। प्राचीन काल से ही कहा जाता रहा है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए। इस दौरान शरीर अशुद्ध हो जाता है। अगर कोई स्त्री रजस्वला है तो उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, जो पुरुष शराब पीते हैं
उन्हें भी यह व्रत नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा शराब पीकर व्रत रखती हैं, वह नाराज हो जाएगी, इसलिए उसे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इन 3 महिलाओं को नहीं करना चाहिए नवरात्रि का व्रत। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। क्या होगा? कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां दुर्गा लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।